राम 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 हरो प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत् सारे तुतीय वंदन राम जी जिन मिट्यो वरणो विकार तृतीय वंदन सौ संत जन अनंत कोटि जन सार जिनकी पद रजो परासिता हंसे उतर गए पार नमो अजर पर ब्रह्म को नवसिकार सब संत जन शावल गुरुदेव को वंदन भातु करन कर जोड़ाशन मुकरऊं गुरु सावल भगवन जनवी राम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणों सत्य गुरु ध्यान को मुख हृदय हर नाम नित प्रत संगत साध की आजीवन मुक्त सुकुराम वारे वारे विनती करूं वारे वार परिणाम सत्योरनी का राम के चरण कमल विसराम सब धरती कागज करूं सवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं श्रीगुण लिखो न जाए दयालु कृपालु दाता शावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़भुवन आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। माताएं बहनें मंचस्थ विराजमान सभी भाई बहनों को हमारे हृदय से राम जी राम राम महाराज। तात्या का संवाद चल रहा था। संध्या की वेला में हम लोगों ने समझा था कि सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो। इनका फल तो मिलता है लेकिन संसार में ही मिलता है, आगे नहीं मिलता। हठ योग तप करने वाले संसार में आते हैं। जो हठ योग करते हैं
वो संसार में आते हैं। भेद से तप की साधना करने वाले मनोस्वर्ग में जाते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं, इन साधनों से ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, ज्ञान पाठ मंत्र जपे सब हद का जाप, सुरगुण पावे जन्म धर, उलटे भुगते पाप, उलटे भुगते पाप, परम पद कदे न पावे, रेचक पूरक ध्यान त्रिकोटि में लावे, सुको राम कहे सुनता तिया, यूं से मिले नया, ज्ञान पाठ मंत्र जपे सब हद का जाओ। ज्ञान करो, पाठ करो, मंत्रों को जपो, ये सब हद के जाप हैं, एक हद के हैं जाप। इनसे 3 लोक में फलों की सर्व प्राप्ति होती है। सब 3 लोक की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान करोगे, पाठ करोगे, मंत्रों का जाप करोगे, इनसे सिर्फ हद के ही जाप हैं, 3 लोक में ही रहोगे, फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इन फलों को भोगकर, फल को आप मिल गए, उन फलों को आपने भोगा और जन्म लेता है। इनसे परम पद की प्राप्ति कतई नहीं होती। एक ध्यान होता है रेचक पूरक ध्यान, जिसको करके त्रुटि में ध्यान लगाते हैं। महाराज सब फरमाते हैं, तातिया इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। ममंकार्यों जपे सो जपो जाए, यो पहुँचे वैकुंठ में, चारु मत बखान, चारु मत बखान जोगर जग के माही, ताटक वेद ही ध्यान ब्रह्म लग कदे न जाही, सुको राम कहे सुनता तिया, ए दिल भेद पिछाड़, ममंकार यूं जपे सो जपो जान। ओम, ओम का जपा अजप्पा, सो का जपा अजप्पा करने वाले वैकुंठ में पहुंचते हैं। ये 4 मत का वकान है। योग की, अष्टांग योग की साधना करने वाले जगत में ही रहते हैं। जो योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, वो जगत में ही रहते हैं। जो त्राटक व मन से किसी का ध्यान करना वैध ही ध्यान है, इनको करने वाले भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते। हे तातिया, दिल में इस वेद को पिछाड़ो। पहलो त्राटक ध्यान, दूसरो जोग कहावी, तीजो वेद ध्यान मून पर चोलावी, या में साजन ध्यान जप में तो बताया, 5 इंद्रियां कार्य कर्म आगे कहूं भाया,
सुख राम कहे सुनता तिया, तीरथ व्रत विचार, ध्यान ज्ञान जप तप रे, सब सुन माया कयार। अब महाराज से समझाते हैं त्राटक ध्यान। कौन सा ध्यान? त्राटक ध्यान। योग की साधना, वैदिक ध्यान, मौन धारण करना, मन से ध्यान, ये सब ध्यान जब मैंने बताए, इनसे पांचों इंद्रियों को भोग मिलते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं तीरथ करो, व्रत करो, ध्यान ज्ञान, तब जब ये सब माया के हैं, इनसे माया की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ध्यान विन ध्यान सब, माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम विन प्रेम सब, कर्मा की ये खाए, सो सब कर्मा की खाए, नाम केवल विन सारा, सब इंद्रियां का भोग करण कारण विचारा, करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए, ब्रह्म ध्यान विन ध्याने, सब माया मिल पाए। ब्रह्म ध्यान के बिना दूसरे जितने भी ध्यान हैं, वे सब माया के प्राप्ति के उपाय के ध्यान हैं। ब्रह्म प्रेम के बिना जो प्रेम है वो सब कर्म है, प्रेम नहीं है वो कर्म है। केवल के नाम यानी सत्शब्द के बिना सब कर्मों से इंद्रियों को भोग मिलते हैं। कर्द शब्द कर्म काटने वाला है। नेचर के प्रेम के बिना, ज्ञान ध्यान के बिना परम मोक्ष में नहीं जानता। जब तक नेचर महाराज साहब फरमाते हैं नेचर का प्रेम के बिना, वो ज्ञान ध्यान के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति इसको नहीं होती। जब तक सत्शब्द नेचर प्रकट नहीं होगा तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शुभ अशुभ व्यवहार सर्व इंद्रिया के ताई, राम रंग क्या देख सर्व न्यारा जग माही, सब ही भोगते भोग के सब भावे सो किया, यो करनी जग माए भोग आगे को जिया, सुख राम के सुनता तिया, यो सब एक उपाय, परम पद में तत् मिले सुविध नहीं माय, परम पद में तत् मिले सुविध नहीं माय। संसार में अच्छे बा बुरे व्यवहार सब इंद्रियों के लिए है। अच्छा व्यवहार बुरा व्यवहार ये इंद्रियों के लिए है। राजा व गरीब को देखो सभी अलग अलग हैं। किस्म तो कोई भी करो उसका भोग वही भोगता है, जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे रह नहीं सकता। इसी तरह करनिया करके आगे उनका भोग भोगते हैं। आज हम जो भोग रहे हैं
वो पीछे हम हो चुके हैं। महाराज साहब फरमाते हैं, हे तातिया सुनो, इस तरह सबका एक ही उपाय है, परम पद की प्राप्ति इसमें नहीं है। परम पद को प्रेम आप को आप ही माही, परम पद को नाम आप को आप जपाई, परम पद को ध्यान आप को आप ही धारे, परम पद सोलट आप को आप ही तारे, सुको राम तातिया तत्रे, यो बिछड़ियो यो जाए, तन में मन होए नाम संग, चढ़े पिछम दिसो माए। परम पद की प्राप्ति के लिए महाराज साहब फरमाते हैं कि वो परम पद पाना चाहते हो, उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम घट में ही है। वो आत्म चेतन में होता है। परम पद की प्राप्ति के लिए नाम खुद का ही खुद जपना पड़ता है। अगर वो परम पद पाना चाहते हो तो राम जी का भजन खुद ही करना पड़ेगा। वह ध्यान भी खुद का ही खुद को करना पड़ेगा। परम पद के लिए उलटकर यानी वंकनाल के रास्ते होकर खुद में ही खुद को उद्धार हो जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं, तातिया इस तरह तत्व से विछुड़ जाता है, शरीर में ही मन व नाम के साथ पिछम की दिशा को अंदर ही चढ़ाता है। परम पद के मिलन की दूजी नहीं हो पाए, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो जाए, फिर नर देखो जाए, ब्रह्म किस दिस न पावे, छिड़ पायो सब माए, सतगुरु भेद बतावे, सुको राम कहे सुनता दिया, करद शब्द गुसाए, परम पद के मिलन की दूजी नहीं हो पाए। 3 लोग 14 भवन में फिरकर देखो, 3 लोग 14 भवन की महाराज साहब बात कर रहे हैं। देखो परम पद की का उपाय, परम प्राप्ति का उपाय दूसरा नहीं है। ब्रह्म किस दिशा में नहीं मिलता, सतगुरु विधि से जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने अंदर में ही पाया है। जिसने भी उस परम तत्व को पायो है उसने इस तन के अंदर पायो है। अंदर महाराज साहब फरमाते हैं, तातिया करद शब्द की प्राप्ति करो, इसके सिवाय परम पद की प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। एक समय सुन राम की। अब बाप जी महाराज उस तातिया को समझा रहे हैं कि तेरा जो प्रश्न था, ध्यान अवस्था में पहुंच के समाधि लोक में जाकर के कैसे वो जीव वापस आता है, तो वो ध्यान से सुन। एक समय सुन राम के
तन माए, पार ब्रह्म के लोक में किस विध मिलियो जाए। पार ब्रह्म के लोक में किस विध मिलियो जाए। एक समय सुध ही राम जी को कि आवर्ती तन्माए, उनके तन के अंदर इच्छा प्रकट हुई कि पार ब्रह्म के लोक में किस प्रकार जाकर के मिला जाता है। राजा रामचंद्र जी महाराज के मन में, अयोध्या के दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र जी के मन में ये विचार आयो एक समय कि कैसे करके उस पार ब्रह्म परमात्मा से मिला जाए। रामचंद्र को देख ज्ञान वशिष्ठ मुनि दियो, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काए और लियो। ज्ञान रामचंद्र को देख ज्ञान वशिष्ठ मुनि दियो, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काए और लियो। जैसे तरंग कहाए सूर्य सो किरणा फूटे, जो बादल सो बूंद, जो बादल सो बूंद शर्म न्यारियों छूटे। ऐसे तुम ब्रह्म सो न्यारा कहिए जान। रामचंद्र को तातिया वशिष्ठ मुनि कहीं तान। एक समय दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के मन में एक विचार आयो कि पार ब्रह्म के लोक में किस विधि से जाकर मिला जाता है। तो वशिष्ठ मुनि महाराज समझा रहे हैं, देखो रामचंद्र जी, ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने दिया, तुम स्वयं